गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप देखना शुरू कर चुके हैं यूनिक लर्निंग। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है गुडविल। ये वीडियो क्लास 12th एज वेल एज सीए फाउंडेशन दोनों ही बच्चों के लिए रेलिवेंट है। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप और यूनिट है 2। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो गुडविल क्या है? कई लोग रेपुटेशन को गुडविल कहते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि वो व्यापारी जिसकी हाँ में हाँ मिलाए कौन, पूरा मार्केट, उसे गुडविल कहते हैं। तो अकाउंट्स में गुडविल का संबंध सीधा सीधा प्रॉफिट से होता है। फ्यूचर में होने वाला वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हमारे पास्ट के एफर्ट्स के कारण हुआ है उसे हम गुडविल कहते हैं। एक बार और। पास्ट के एफर्ट्स के कारण फ्यूचर में होने वाला एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही गुडविल कहलाता है। देखिए मेरे साथ, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हम फ्यूचर में कमाने वाले हैं, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। किस वजह से? ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। पास्ट एफर्ट्स से जो भी प्रॉफिट फ्यूचर में हम एक्स्ट्रा कमाएंगे वो गुडविल कहलाता है। और पास्ट के एफर्ट्स में क्या क्या आता है? पास्ट के एफर्ट्स में वो सारी बातें आती है जो आप गुडविल के विषय में जानते हैं। जैसे कि पास्ट के एफर्ट्स में से आपके पास हो सकता है रेप्यूटेशन, हो सकता है कि आपको लोकेशन की एडवांटेज मिलती हो सकता है कि आपकी गुड्स की क्वालिटी बड़ी बेहतरीन हो सकता है आपके पास कोई ऐसा लाइसेंस हो जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। हो सकता है आपका बिहेवियर बड़ा बेहतरीन हो सकता है आप जो आफ्टर सेल सर्विस देते हैं उसकी मिसालें दी जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप पास्ट में एफर्ट लगा के बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और इसकी वजह से हम आगे फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं। और उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट का जोड़, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट का समेशन जितने दिनों तक कमाएंगे उन सारे दिनों का एक्स्ट्रा प्रॉफिट का जोड़, समेशन ही गुडविल कहलाता है। तो ये तो वो बातें हो गई जो कि पास्ट एफर्ट्स के कारण होती है, हम उसे गुडविल कहते हैं। अब हम लोग इस बारे में जानने वाले हैं कि ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन है जहां गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो सबसे पहला सिचुएशन है जब चेंज इन PSR हो, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। जब फर्म में किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। जब पुराना पार्टनर या तो फर्म छोड़ के चला जाए, रिटायरमेंट, या तो दुनिया छोड़ के चला जाए, डेथ, दोनों ही केसेस में हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। जब हमारा फर्म किसी दूसरे फर्म से निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है, एमलगमेट हो जाता है, तब हम एमलगमेशन से जस्ट पहले गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। और ये सारे सिचुएशंस के ऊपर में आपको सेपरेटली एक चैप्टर्स पढ़नी है, और उन चैप्टर्स में आप जानेंगे कि उन सिचुएशन में, उन परिस्थितियों में आखिर गुडविल का कैलकुलेशन क्यों होता है। लेकिन उसमें से किसी एक टॉपिक के बारे में अगर एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले पाएँ तो बड़ा बेहतरीन होगा, जिससे कि आप किसी एक सिचुएशन को समझ पाएंगे कि आखिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में गुडविल का कैलकुलेशन क्यों होता है। ज़रा मेरे साथ देखिएगा बोर्ड पे। सपोज सी नाम का एक आदमी है जिसके पास कोई कैपिटल है, और उसके पास कैपिटल तो है लेकिन अकेले काम करने की हिम्मत नहीं है। और हमारे पास 3 फर्म्स हैं, F1, F2 एंड F3। तीनों ही फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, तीनों ही फर्म्स। लेकिन जो फर्म F3 है वो F3 नॉर्मल प्रॉफिट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमाता है। क्या हम इसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को गुडविल कह रहे हैं? द आंसर इज़ यस। तो सी से जब पूछा जाएगा कि किस फर्म को ज्वाइन करना तुम चाहोगे, यानी किस फर्म को ज्वाइन करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, अच्छा है, तो ऑब्वियसली वो F1 और F2 को F3 के आगे प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी नहीं देगा। लेकिन जहाँ C को एक तरफ F3 को ज्वाइन करने में फ़ायदा है, वही दूसरे तरफ F3 वाले फर्म के पार्टनर्स को C के यानी नए पार्टनर के एडमिशन से कुछ तकलीफ़ है। वो लोग नॉर्मल प्रॉफिट में
डिस्ट्रीब्यूशन को यानी शेयरिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर अपना कैपिटल लेके आएगा और उस कैपिटल को बिजनेस में लगा के प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो सारे पार्टनर्स मिलके शेयर कर लेंगे, नए वाले भी पुराने वाले भी। लेकिन ये पार्टनर्स F3 वाले ओल्ड पार्टनर्स इस बात का सदमा नहीं झेल पाएंगे कि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो उन्होंने 15-20 साल लगा के कमाया है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो उन्होंने 15-20 साल लगा के 15-20 साल के पास्ट के एफर्ट से वो लोग कमाने वाले हैं, उसमें से भी कोई कल का आया हुआ व्यक्ति उसमें से हिस्सा ले जाए, ये वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग कहेंगे सी को कि देखो भाई, कैपिटल के साथ साथ कुछ पैसा गुडविल का भी लेके आओ और तब जाके हम लोग तुमको अपने फर्म को ज्वाइन करने के लिए अलाउ करेंगे। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि जब जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तब तब गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है, क्योंकि गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे नहीं तो नए पार्टनर से मांगेंगे क्या। इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा जिसमें आप हाउ टू कैलकुलेट गुडविल के बारे में जानेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। दोनों वीडियो देखने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि दोनों ही वीडियो को देखने के बाद में आपकी नॉलेज गुडविल के बारे में अपडेट हो जाएगी, और आपको अगर नॉलेज नहीं होगी तो हो जाएगी। और जाते जाते मेरा सवाल है आपसे कि आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, प्रैक्टिस विल मेक दैट थिंग परमानेंट वॉट एवर यू आर प्रैक्टिसिंग। कुछ लोग अपनी गलतियों का अभ्यास करते हैं और उसी में निपुण हो जाते हैं। इसीलिए ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी नोट के साथ हम लोग आज के लेक्चर में आपसे विदा लेते हैं। पार्ट 2 इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, और आज के वीडियो का जितना डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब करना मस्ट है, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं यूनिक लर्निंग 06, और आप हमें अब इंस्टाग्राम पे भी खोज सकते हैं, जहां आप रेगुलरली मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमें यूनिक लर्निंग 06 पे अभी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे थे तो दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बाय बाय।